नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं इन्वेस्टिगेशन मीडिया। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज 12 बजे हो चुकी है। 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। बात राजस्थान की हम करेंगे। 23 नवंबर को राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होंगे और चूंकि 5 साल का कार्यकाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पूरा हो गया, बहुत सारे अब कयास लगाए जा रहे हैं और बहुत सारा ऐसा अब बातचीत देखने को मिल रही है। और इसमें सबसे बड़ा एक जो सवाल है कि इस बार राजस्थान में किसकी सरकार होगी, कांग्रेस की या बीजेपी की। कहते तो यही है कि राजस्थान में परिवर्तन होता है और परिवर्तन का राजस्थान होता है, सत्ताएं बदलती रहती हैं। लेकिन इस बार क्या वाकई ये सत्ता बदलेगी या परिवर्तन होगा या फिर कांग्रेस का रिपीटेशन होगा, ये बहुत सारी बातें बहुत पहले से देखने को मिल रही थी। क्योंकि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री ने जिस तरह से काम किया, उस काम के आधार पर जो हुआ वो हुआ। लेकिन अब बात करते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी में अगर तालमेल देखा जाए तो आधा आधा यानी कि 50-50% के चांस यहाँ देखने को मिल रहे हैं। दूसरी बात, किसके अंदर, किस पार्टी के अंदर क्या कमी है, आज मैं इस विश्लेषण को आपको विस्तार से बताता हूं। नंबर 1, हम बात करते हैं केंद्रीय नेतृत्व की। तो केंद्रीय नेतृत्व जहां भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा मजबूत है कि एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह जैसे एक धुरंधर लोग बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व राहुल गांधी के रूप में और प्रियंका गांधी के रूप में बहुत बड़ा कमजोर आंका जा रहा है। अब दूसरी बात हम करते हैं कि बीजेपी में वाकई इस बार इलेक्शन के लिए कोई भी चेहरा नहीं है, यानी कि चेहरे की एक कमी है। और जब चेहरा नहीं होगा तो वाकई चुनाव में तकलीफें और मुश्किलें बहुत बढ़ जाती हैं। और इधर इसकी तरह देखा जाए तो कांग्रेस में काफ़ी चेहरे आपको देखने को मिल रहे हैं। तीसरी बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं उन सब में एक अभिलाषा बनी रहती है। और इस बार तो बनी है कि मुख्यमंत्री के दावेदार वो ही होंगे, चाहे राजेंद्र राठौड़ को ले लें या सतीश पूनिया को ले लें या किसी और को भी ले लें, सबके सब के मन में यही है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के चेहरे यही होंगे। लेकिन इधर कांग्रेस की अब बात की जाए तो कांग्रेस में एक सबसे बड़ा, अगर कांग्रेस को खामियाजा भुगतना पड़ेगा तो वो अंतर कल है, यानी कि जो खींचतान का जो माहौल पूरी ये काफ़ी दिनों से जो चल रहा था, उसका ही कहीं ना कहीं होके कांग्रेस को एक बहुत बड़ा भारी नुकसान इस बार उठाना पड़ सकता है। क्योंकि माना कि एक अशोक गहलोत मुख्यमंत्री ने अपने दम पर पूरी पार्टी को संभाला और पूरी रिप्रेजेंटेशन जो उन्होंने दी थी और अपनी जो भूमिका निभाई थी वो वाकई एक धुरंधर जिसे कह सकते हैं। और अशोक गहलोत ने साबित कर दिया कि राजनीति के वो वाकई एक बहुत बड़े धुरंधर हैं और मास्टरमाइंड भी उनको कह सकते हैं। और जादूगर तो उनकी पहचान है, यानी पूरी दुनिया राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जादूगर के रूप में जानती है। इसके अलावा बीजेपी की जो एक कमी है कि विपक्ष की भूमिका बीजेपी ने कभी भी सही तरीके से इस पूरे 5 साल में नहीं निभाई, यानी कि विपक्ष के रूप में बीजेपी लगातार कमजोर रही है। और अब भी कांग्रेस की अगर इधर बात की जाए तो लगातार घोटालों के आरोप कांग्रेस सरकार के मंत्रियों के ऊपर, कांग्रेस सरकार के नेताओं के ऊपर लगते रहे। और एक सबसे बड़ा अगर कांग्रेस की एक खामी इस बार देखी जाएगी तो वो धर्मनिरपेक्षता, यानी जो एक ही घटना में अलग अलग तरह के जो डिसीजन लेते हैं और जिससे कि एक कम्युनिटी वायलेशन आजकल काफ़ी देखने को मिली थी और जिसे कह सकते हैं कि एक तुष्टीकरण के रूप में अशोक गहलोत सरकार की एक बहुत बड़ी पहचान रही थी। तो इस बार की क्या जनता तुष्टीकरण से काफ़ी नाराज देखने को मिल रही है। तो क्या वाकई अब वो कांग्रेस को चुनेगी या फिर बीजेपी सरकार को लेकर आएगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। और जो बात इस बार अपराधों का गिराफ इतना बड़ा राजस्थान में बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा, और वो जबकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास गृह मंत्रालय था, यानी अपराधों में कोई लगाम सरकार के द्वारा नहीं लगाई गई थी। ये टोटल हम पैरामीटर बता रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस की, जो क्या क्या इनके कमी है और क्या क्या इनके अंदर खूमी है, क्योंकि चुनाव अब होने वाले हैं। और चौथी बात, जो सरकारी
योजना है, उन योजनाओं में जो कमी क्या रह गई थी, वो बीजेपी आम जनता के सामने, राजस्थान की जनता के सामने एक पूरी तरह से उनका प्रेजेंटेशन नहीं कर पाई कि सरकार ने योजना तो निकाली, लेकिन उन योजनाओं में क्या खामी है। और वाकई ऐसा नहीं है कि जब कोई योजना निकलती है तो उनमें खामियां जरूर होती हैं, और जब जरूर होती हैं तो आखिर उस खामी को जनता के सामने कौन रखेगा? तो वो सरकार तो रखेगी नहीं, जो वर्तमान सरकार होती है, जो योजनाएं लागू करती है, वो तो रखेगी नहीं। तो ऐसे में उन योजनाओं की जो कमी है उनको ढूंढ ढूंढ कर निकालने का काम ये जो विपक्ष की जो पार्टी यानी कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी है, उसका ये काम था। बहरहाल अब भी बिगुल बच चुका है, सरकार खत्म हो चुकी, सरकारी योजनाओं के सारे काम धाम, चुनाव प्रचार, ये सारी चीज़ें बंद हो चुकी हैं। अब पूरा राजस्थान चुनाव आयोग के हाथ में है। अब भी टिकट बंटने के बाद फिर एक बार अंदाजा लगाया जाएगा कि कौन कौन कद्दावर नेता इस बार हार पाएंगे। लेकिन इस बार हम जो अब बात कर रहे हैं वो सिर्फ राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी की बात कर रहे हैं। तो तमाम जो ये हमने विश्लेषण बताया है, इसी के आधार पर इस बार का राजस्थान का चुनाव देखा जाएगा। दोस्तों, आपको हमारा ये विश्लेषण कैसा लगा? आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर हमें बताएं, और आप हमसे किस तरह के टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताएं, क्योंकि हम आम जनता की आवाज़ हैं, आम जनता की बात करते हैं और उठाते हैं। और आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया इन्वेस्टिगेशन मीडिया, तो फ़ौरन कर लें, नीचे बेल आइकन जैसी घंटी को जरूर दबाएं। और दोस्तों, आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, लेकिन आप इस वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर भेजें जो आपके परिचित हैं और जो हमारे चैनल को नहीं जानते, उन्होंने हमारे वीडियो नहीं देखे, तो उनको भी ये ज़रूर भेजें, जिससे कि ये हमारे वीडियो वो भी देख सकें। नमस्कार।